हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट टू का हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ये तीनों ही चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं वो ईजिली हमारी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। और ये लेक्चर जो है हमारा यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम जो है इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन को कवर करेंगे और हमारा स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स, इन दोनों टॉपिक्स को हम इस लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा यूनिट 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हमारे इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन कि अगर हमें लार्ज स्केल पे किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सब्सटेंस का स्टरलाइजेशन करना है तो हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारा दो तरीके से हम जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। पहला आता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सेकंड आता है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हम जो है ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं और हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम हॉट एयर ओवन या फिर हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। अब हमारा ऑटोक्लेव और हमारा हॉट एयर ओवन, इन दोनों को हमने पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है। हमारा यूनिट 2 का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, आप वहाँ से जाके ईजिली इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स एंड कॉमनली यूज रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी इज़ रफली अबाउट 24.60 मिली हर्ट्ज़। हम क्या करते हैं माइक्रोवेव में, बेसिकली हमारा होता क्या है, रेडियो वेव्स का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और रेडियो वेव्स की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हमारी 24.60 मिली हर्ट्ज़। The waves are absorbed by water and other nutrients and convert directly into atomic motion and motion in heat। बेसिकली हमारा वाटर या फिर अदर कोई भी सब्सटेंस होता है वो जो है उन वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारा एटॉमिक मोशन में, और एटॉमिक मोशन जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है धीरे धीरे हीट में। तो इस तरीके से हमारा कोई भी सब्सटेंस जो है वो हमारा हीट मतलब धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा माइक्रोवेव वर्क करता है। तो इसी के साथ हमारा इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स की। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स की। स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स को स्टडी करने से पहले आपको जो है थोड़ी जनरल बातें बताना चाहते हैं कि जैसा आप जो है टाइट्रेशन आप सभी स्टूडेंट ने करी होगी, तो उसमें क्या करते हैं हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अब इंडिकेटर का वर्क क्या होता है हमारा, बेसिकली जब भी हमारा एंड पॉइंट आता है तो इंडिकेटर जो है वो हमें कलर चेंज करके हमें बता देता है कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। इंडिकेटर के तौर पर हम जो टाइट्रेशन में यूज़ करते थे हम ब्रोमोथाइमोल ब्लू, या फिर हमारा सबसे जनरल है हमारा फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है बेसिकली क्या करता था, जब भी आपका एंड पॉइंट आ जाता था तो वो जो है कलर चेंज कर देता था। तो वही हमारा यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। यहाँ भी हमारा जो है स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमने स्टेरिलाइज़ करा, अब उसको जो है स्टेरिलाइजेशन करी उसकी, तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि वो जो है अच्छी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो चुका है, कि हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके सरफेस पे थे वो अच्छी तरीके से किल हो चुके हैं और वो कम्प्लीटली स्टेरिलाइज हो चुका है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा अब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो चुका है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में देखना है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेस्ट दैट कन्फर्म प्रोडक्ट आर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होती है हमारी, स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो है एक टेस्टिंग होती है जिसमें हम जो है कंफर्म कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा कम्प्लीटली फ्री हो चुका है हमारे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेडिकल डिवाइसेस के लिए और हमारा फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस के लिए। Sterility indicators are that indicators used to check the quality of sterilization and monitoring the sterilization process। बेसिकली हमारा स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो इंडिकेटर्स जो कि हमारा स्टेरिलाइजेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर हम जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट आता है द स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स जो है वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला आता है हमारा फिजिकल इंडिकेटर्स, सेकंड आता है हमारा केमिकल इंडिकेटर्स और थर्ड आता है हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल इंडिकेटर्स। फिजिकल इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं। द डिस्प्ले ऑन स्टेरिलाइज और रिकॉर्डिंग डिवाइस दैट प्रिंट द पैरामीटर्स लाइक टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर एसोसिएटेड विद ईच स्टेरिलाइजेशन साइकिल्स फॉर ईच लोड, सच इंडिकेटर्स आर कंसिडर एज फिजिकल इंडिकेटर्स। अब फिजिकल इंडिकेटर्स में क्या क्या आ रहे हैं, जो भी हमारे मीटर्स जो कि हमारा टाइम को शो कर रहे हैं, टेम्परेचर को शो कर रहे हैं या फिर हमारा प्रेशर को शो कर रहे हैं, वो सभी जो है हमारे फिजिकल इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। जैसे आप इस तरीके से समझिए, जैसे यहाँ पे हमारा जो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होता है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर जो हमारा मॉनिटर करता है, या फिर हमारा जो डिस्प्ले होती है जो कि हमारा टेम्परेचर को रिकॉर्ड करती है, वो हमारा आ जाता है फिजिकल इंडिकेटर्स में। इसी तरीके से हमारा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में आ जाता है हमारा टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट, जो कि हमारे टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा है।
इसी तरीके से हमारा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में आ जाता है हमारा टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट, क्योंकि हम मॉइस्ट हीट में भी हम जो है टेम्परेचर की हेल्प से हम जो है स्टेरिलाइजेशन करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन, इसमें हमारा जो है बबल पॉइंट चार्ट आ जाता है। लास्ट आता है हमारा गैसेस स्टेरिलाइजेशन, इसमें हमारा टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट आ जाता है। तो बेसिकली हमारा सभी चार्ट या फिर सभी डिस्प्ले जो कि हमारा टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, वो सभी हमारे जो है फिजिकल इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। सेकंड आता है केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स में क्या होता है, दीज आर केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज गोइंग एज पर रिक्वायरमेंट और इट मे इंडिकेट दैट प्रोडक्ट आर स्टेराइल। बेसिकली हमारा ये जो है केमिकल सब्सटेंस का इसमें हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हमारी जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो सही जा रही है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा स्टेराइल हो चुका है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो हमारा, उस पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो सभी अच्छी तरीके से किल हो चुके हैं। तो वो केमिकल्स जो है उनको हम कहते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे कि आप जो है टाइट्रेशन में जो है फिनोफ्थलीन का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे केमिकल का यूज़ करते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हमारी जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो हमारी सही से चल रही है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा अच्छी तरीके से स्टेराइल हो चुका है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हम स्टेरिलाइजेशन जो प्रोडक्ट हमें स्टेराइल करना है उसके साथ हम डालते हैं। अब जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरीके से स्टेरिलाइज हो जाएगा, तो वो जो हमारा कलर, जो हमारा केमिकल्स है वो या तो अपना कलर चेंज कर लेंगे या फिर वो जो है मेल्ट हो जाएंगे। तो उससे हम जो है इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द केमिकल इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन ड्राई और moist heat sterilization may melt or change its color only when satisfactory conditions that a product is sterile। वही हमारा बता रखा है कि हमारा केमिकल इंडिकेटर्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हम केमिकल इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं, जो कि हमारा तभी कलर चेंज करेंगे या फिर मेल्ट हो जाएंगे जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम जो है बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो हमारी अच्छी तरीके से स्टेरिलाइजेशन हो चुकी है। थर्ड आता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में क्या होता है, द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बैक्टीरियल स्पोर्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इन वाटर और कल्चर मीडिया और ऑफ स्पोर्स ड्राइड ऑन पेपर और प्लास्टिक कैरियर्स दैट आर केप्ट इन द स्टेरिलाइजर्स। बेसिकली हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में हम जो है बैक्टीरियल स्पोर्स का हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर, और हम बैक्टीरियल स्पोर्स को जो है हम स्टेरिलाइजर में डालते हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी स्टेरिलाइजेशन जो है वो हमारी अच्छी तरीके से हो चुकी है या नहीं। तो हम उसको जो है मॉनिटर करते हैं हम बैक्टीरियल स्पोर्स की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अकॉर्डिंग टू स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वी यूज़ दैट काइंड ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। मतलब अलग अलग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम अलग अलग तरीके के बैक्टीरियल स्पोर्स का चूज़ करते हैं। सच एज स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटाइलिस इज़ यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स इन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस टू डिटरमाइन डी वैल्यूज़। हम जो है बैसिलस सबटाइलिस जो हमारे बैक्टीरियल स्पोर्स है, जिनको हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं डी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए। वाइल द बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस स्पोर्स आर यूज इन केस ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। और हमारा बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस जो स्पोर्स है उसको हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम अलग अलग तरीके के बैक्टीरियल स्पोर्स का यूज़ करते हैं। इसको आप जो है टेबुलर फॉर्म में इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो मेथड्स लिख रखे हैं और यहाँ हमारा प्रिंसिपल लिखा है और यहाँ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख रखे हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और यहाँ हमारे पैरामीटर्स लिख रखे हैं कि किस पैरामीटर पे हम जो है इसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें हमारा आता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें हम जो है टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बैसिलस सबटाइलिस, और इसमें हम जो है डी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। इसी तरीके से हमारा मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन आता है। इसमें भी हम टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, और ये भी हमारा इसमें एग्जांपल आ जाता है बैसिलस स्टेरनोथर्म्स, और इसमें हमारा पैरामीटर्स कौन सा है, हम जो है डी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। इसी तरीके से हमारा रेडिएशन मेथड आ जाता है। इसमें हम जो है रेडिएशन सेंसिटिव माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, और इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बैसिलस प्यूमिलस, और इसमें हम जो है पैरामीटर्स हम जो है डिटरमाइन करते हैं वो हमारा डी वैल्यू। तो हम जो है इसमें डी वैल्यूज सभी में हम जो है डिटरमाइन करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है बता सकते हैं कि कितने मिनट में हमारे 90% बैक्टीरिया जो है वो हमारे किल हो चुके हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 2 जो है वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हमने जो है आज स्टडी करके हमने इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन, ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं हम स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। और नेक्स्ट हमने देखा था स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स, कि हम कौन कौन से इंडिकेटर्स, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं जो है प्रोसेस को बताने के लिए कि हमारी स्टेरिलाइजेशन जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमारे स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स में हमने जो है 3 तरीके के इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करी थी, फिजिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अगर आपको अभी भी यूनिट 2 में कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।